नमस्कार दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है। वो सॉल्व भी करते हैं तो उनका जो आंसर आया है उसमें प्लस और माइनस में उनको कंफ्यूजन होता है। तो क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम विद इन अ फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिसका यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। तो वो कौन सी टेक्निक है और कैसे दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स का यूज करके हम इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए वो कौन से स्टेप है, आइए देखते हैं इस एग्जांपल में। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दिया हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ में जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 टू ज़ा तो आंसर आता है 12। तो ये जो आंसर आ गया फर्स्ट स्टेप में, क्या थी फर्स्ट स्टेप, लास्ट नंबर को फर्स्ट टर्म के यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके साथ में जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आया है उस आंसर के दो फैक्टर फाइंड करने। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है ना, डिफिकल्टी आती है, कंफ्यूजन होता है। तो 12 के दो फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो पॉसिबिलिटी जो जो फैक्टर्स है, दो फैक्टर वो हम एक बार फाइंड कर लेते हैं और आगे के एग्जांपल्स में हम डायरेक्टली उन फैक्टर को कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे। यहाँ पे हम इनिशियल लेवल पे देख लेते हैं कि 12 के ऐसे कौन कौन से दो फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लीकेशन 12 आती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 इंटू 12 12, फिर उसके बाद में आता है 2 इंटू 6 12, फिर उसके बाद में आता है दैट इज 3 इंटू 4 12। तो ये है 12 के अलग अलग फैक्टर। अब ये जो फैक्टर्स है इन फैक्टर की हमें एक तो करनी पड़ती है एडिशन या फिर करनी पड़ती है सब्ट्रैक्शन। पहले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया था, एक नंबर मिला था। दूसरी स्टेप में हमने फैक्टर फाइंड किए। अब इन फैक्टर की हमें करनी पड़ती है एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। ये हमें यहाँ पे समझिएगा लास्ट नंबर की जो साइन है उसका यूज करके। लास्ट नंबर में यहाँ पे जो साइन दी है वो साइन प्लस है, इसलिए मुझे इन सभी नंबर्स की एडिशन करनी पड़ेगी। अब ये एडिशन जो मैं करूंगा तो एडिशन क्या आनी चाहिए, तो एडिशन आना चाहिए मिडल नंबर। एडिशन आना चाहिए मिडल नंबर। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो मुझे अगर एडिशन में 7 चाहिए, अगर इनकी एडिशन 7 चाहिए तो इनकी एडिशन 7 नहीं आती, इनकी एडिशन भी 7 नहीं आती। यहाँ पे मुझे एडिशन 7 मिलती है। तो इसका मतलब है मेरा जो आंसर है वो आंसर है 3 और 4 के बीच में। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर, तो पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर क्या है, आंसर जो है यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर है उसमें x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू एक तो होगी यहाँ पे, क्योंकि आंसर मुझे +7 चाहिए तो मैं यहाँ पे लेता हूँ +3 और +4। ये तो आंसर में +3 और +4 करूंगा तब जाके मुझे +7 मिलेगा। लेकिन जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्चुअल वैल्यू जब फाइंड करेंगे, ये टेम्पररी साइन से, ये जो नंबर से वो नंबर उनके टेम्पररी साइन के साथ है। जो उनकी एक्चुअल साइन है वो एक्चुअल साइन लेने के लिए इन नंबर्स को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करके लिखूंगा। मतलब जो साइन यहाँ पे प्लस है तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3, और यहाँ पे जो ये +4 है तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा -4। दूसरी स्टेप कंप्लीट। पहले स्टेप में मल्टीप्लाई किया था, उसके दो फैक्टर फाइंड किए, दो फैक्टर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें भी लास्ट नंबर ने बताया। नंबर आने के बाद वो नंबर को साइन चेंज करके यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो x² के साथ में जो नंबर है, जो ये फर्स्ट वाला नंबर है, फर्स्ट टर्म जो है उसका जो कोएफिशिएंट है उसके साथ में जो नंबर है उस नंबर से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो मैंने -3 को 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे -4 को 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये कट हो गया तो 2 2 4 हो गया, तो आंसर है -2 और यहाँ पे आंसर -3/2। तो जो पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर है वो आंसर है x इक्वल टू -3/2 एंड हियर x इक्वल टू -2। सो ये हो गए दो आंसर। तो इस तरीके से हम आराम से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में अगर देखते हैं फर्स्ट स्टेप को, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में लास्ट नंबर को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आती है यहाँ पे 8 3 जा
24, 24 मल्टीप्लीकेशन आ गई। अब 24 जो मल्टीप्लीकेशन आ गई है तो उसके जो दो फैक्टर फाइंड करने हैं, उन दोनों फैक्टर की एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो 24 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? दो दो फैक्टर अगर देखा जाए तो एक होते हैं 1 इंटू 24 इक्वल टू 24, दूसरा है 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट 3 से अगर कर देते हो 3 8 जा 24। तो हमें क्या करना है, और कुछ है, और यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज ऑफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो उनके फैक्टर्स है उन फैक्टर की फिर से एक बार हमने देखा था कि एक तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, हमें एक तो एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन। अब ये भी कौन बता रहा है, ये भी हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट नंबर है उस नंबर की जो साइन है वो हमें बताएंगे कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि शुरुआत हमने यहाँ से की थी, तो जिसने शुरुआत की है एंड भी वही करेगा, जिसने शुरुआत की है एंड भी वही करेगा। इसलिए इस नंबर के साथ में यहाँ पे साइन प्लस है तो इसलिए मुझे प्लस करनी पड़ रही है। किसकी प्लस कर रही है? अरे जो दो फैक्टर मिल गए उस नंबर के, उनकी हमें करनी पड़ेगी एडिशन। एडिशन क्या आनी चाहिए? एडिशन आनी चाहिए मिडल नंबर। अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे -14 चाहिए, तो -14 के लिए यहाँ पे ये -2 और -12 इनकी एडिशन आती है -14। तो मेरे जो आंसर से वो आंसर से यहाँ पे -2 और -12, लेकिन ये जो साइन है यहाँ पे ये टेम्पररी है, ये आंसर टेम्पररी है। जब मैं एक्चुअल आंसर लिखूंगा तो इन नंबर्स को इनकी साइन रिवर्स करके लिखना है। मतलब अगर यहाँ पे -2 है तो मैं लिखूंगा +2, और यहाँ पे -12 है तो मैं लिखूंगा +12। ये हो गई दूसरी स्टेप। अब तीसरी स्टेप में क्या करना है, जो यहाँ पे x² है उस x² के साथ में जो नंबर है उस नंबर से जो हमारे आंसर हमने फाइंड किए हैं उनको करना है डिवाइड। मतलब अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो यह आंसर आ रहा है दैट इज 2/3, और ये आंसर आ रहा है 12/3, मतलब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आंसर है 4। तो जो लास्ट आंसर है वो आंसर है x = 2/3 और x = 4, है ना। इजीली हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग दिस टेक्निक। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 12 × 4, 12 4 आता है दैट इज 48। अब देखना है कि 48 के दो फैक्टर जिनकी सब्ट्रैक्शन -2 है। 48 के दो फैक्टर जिनकी सब्ट्रैक्शन -2 है तो वो है यहाँ पे 6 और 8। 8 6 48 और उनकी सब्ट्रैक्शन 8 में से 6 गए 2 आता है, लेकिन हमें -2 चाहिए। तो -2 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ा नंबर जो है उसको माइनस साइन देते हैं, छोटा नंबर जो है उसको प्लस साइन लेते हैं। तो ये हो गए हमारे आंसर विद टेम्पररी साइन। आंसर है लेकिन यहाँ पे ये साइन हमने टेम्पररी लिए है। जो परमानेंट साइन है उस परमानेंट साइन के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं नंबर को लेते हैं बट साइन को चेंज करते हैं। मतलब मेरा जो पॉसिबिलिटी जो आंसर है वो आंसर है x = +6 और x = -8। लेकिन फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, यहाँ पे साइन को चेंज करके, मतलब सॉरी यहाँ पे क्या करना है, x = ये प्लस है तो ये आएगा -6 और ये आएगा +8। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो x² के साथ नंबर है उस नंबर से डिवाइड करो। मतलब -6 को डिवाइड किया 4 से और यहाँ पे 8 को भी डिवाइड किया 4 से, तो जो आंसर है वो आंसर आ रहा है, इन दोनों को 2 से डिवीजन होता है, 2 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है -3/2 और ये आ रहा है दैट इज, ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गई फाइनल आंसर। दैट इज आंसर है यहाँ पे x = -3/2 एंड x = 2, ये हो गए आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन के लिए हमने अगर देखते हैं कि लास्ट नंबर यहाँ पे 400 है और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है x² के कोएफिशिएंट के साथ, जहाँ पे कि कोई नंबर नहीं है। तो कोई नंबर नहीं है मतलब x² के साथ में एक नंबर होता है, कौन सा होता है, 1। जहाँ पे कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे 1 होता है। तो जब 400 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से तो 400 × 1 आ रहा है आंसर 400। अब ये जो 400 है इस 400 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनकी लास्ट नंबर के साथ प्लस साइन है, इसलिए उनकी एडिशन आनी चाहिए 41। अब 400 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी एडिशन हम अगर चेक करते हैं तो हमें पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर चेक करने पड़ेंगे। तो 400 बड़ा नंबर है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होता है
जिसमें कि हमें नंबर यहाँ पे बड़ा मिल रहा है, तो उस केस में क्या करना है, नंबर जो है उस नंबर के फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे कि यहाँ पे अगर 400 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से अगर 400 को डिवाइड किया आंसर आता है 200। फिर से इस 200 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो आ रहा है यहाँ पे 100। फिर से 100 को 2 से डिवाइड किया 50 आ रहा है। 50 को और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 आ रहा है। और 25 को अब 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड किया तो 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5। तो 400 के ये हो गए पॉसिबिलिटीज ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 400 के इतने सारे प्राइम फैक्टर है। अब इनमें हमें ऐसी ग्रुपिंग करके देखनी पड़ेगी जहां पे हमें दो नंबर मिलेंगे और उन दो नंबर की एडिशन जो है वो 41 है। मान लो हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग करते समय इन तीनों को डाल दिया एक ग्रुप में और बचे हुए जो ये 3 है इनको डाल दिया हमने अलग ग्रुप में। तो अगर इन तीनों को एक ग्रुप में डालते हैं तो 2 2 जा 4 आता है और 4 इंटू 2 आता है 8। और इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 5 आता है 10 और 5 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 5 आता है 50। तो ये दो नंबर हमें मिल गए। ये दो नंबर तो मिल गए लेकिन इन दोनों की जो एडिशन है वो एडिशन 41 हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। इसलिए हमने जो ग्रुप बनाया है उन ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि अब हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते समय इन 4 2s को एक ग्रुप में डालते हैं और इन दो 5s को एक ग्रुप में डालते हैं। तो अब देखते हैं क्या आता है, तो आता है 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 दैट इज 16 आ रहा है एक ग्रुप में और एक ग्रुप में आ रहा है 5 इंटू 5 25। अब जब हम इन दोनों की एडिशन करते हैं तो एडिशन आती है 41। तो हमारा आंसर जो है अब यहाँ पे ये दोनों करेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप में हम इन सिर्फ दो दैट इज 2 इंटू 2 को डाल दें और बचे हुए ग्रुप में इन 4 को डाल दें। तो ये भी पॉसिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर दो नंबर के एडिशन में नहीं मिल रहा तो। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे 25 और 16 की एडिशन 41 मिल गई है तो हम उन दोनों नंबर को यहाँ पे लेते हैं। तो 400 के दो फैक्टर जिनकी एडिशन 41 है वो है 16 और 25। यहाँ पे क्योंकि हमें एडिशन जो है वो एडिशन -41 चाहिए, इसलिए हमें दोनों की साइन यहाँ पे लेनी पड़ेगी माइनस माइनस -16 -25। अब ये जो हमारा आंसर है ये आंसर है विद टेम्पररी साइन। ये साइन टेम्पररी है। जब हम एक्चुअल आंसर लिखेंगे तो एक्चुअल आंसर के लिए हमें इन नंबर्स को साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। मतलब ये -16 है तो ये आएगा +16 और यहाँ पे ये -25 तो आएगा +25। दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। तीसरी स्टेप के लिए हमने देखा था लास्ट नंबर के साथ में जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो यहाँ पे डिजिट है उस डिजिट को डिवाइड करना है उस डिजिट से। तो ये आ रहा है 16/1 और 20/1। दैट इज मेरा आंसर यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 25। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं बचे हुए दो क्वेश्चंस को। इस मेथड का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 12 इंटू 6 आता है 72। अब क्योंकि 72 के दो फैक्टर फाइंड करने हैं, यहाँ पे उनकी सब्ट्रैक्शन चाहिए, एडिशन नहीं चाहिए। तो नंबर को देख के ही समझ में आ रहा है यहाँ पे हमें 14 चाहिए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 18 और 4 इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो आती है 72 और इनकी जब हम सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं तो सब्ट्रैक्शन आती है 4। 18 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 18 4 72 होता है। 18 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमें 14 मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें चाहिए +14, तो प्लस के लिए हम इसकी साइन लेंगे प्लस और इसकी साइन लेंगे माइनस। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर है x इक्वल टू इन नंबर्स को इनकी साइन चेंज करके यहाँ पे हमें लिखना है। तो मतलब ये आएगा दैट इज x इक्वल टू दैट इज -18 और x इक्वल टू +4। दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। लास्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो आंसर आएगा 6 1 जा 6 3 जा 6 ने डिवाइड किया तो -3 आ गया। और यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा और 2 3 जा 6। तो आंसर है x इक्वल टू 2/3। तो ये है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे।
16 इंटू, फिर से एक बार एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 16 इंटू 1 आ रहा है 60, 16 आ रहा, दैट इज 60 आ रहा है। अब 60 के दो फैक्टर, 60 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी जिनकी फिर से सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 4 आनी चाहिए। तो 60 से ही डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 10 इंटू 6, 10 इंटू अगर हम 6 देखते हैं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो 60 आती है, और जिनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो 4 आती है। हमें चाहिए -4, तो -4 के लिए यहाँ पे हमें चाहिए बड़े नंबर की साइन माइनस और छोटे नंबर की साइन प्लस, क्योंकि ये जो आंसर है ये टेम्पररी है, ये आंसर विद टेम्पररी साइन है। इनको जब हम एक्चुअल में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, एक्चुअल में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, इन नंबर को इनकी साइन चेंज करके लिखना है, मतलब x इक्वल टू +10 और x इक्वल टू यहाँ पे -6। ये हो गई दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप के लिए एक्स स्क्वायर के साथ में जो है उसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 1 है इसलिए डिवाइड किया, तो आंसर जो मिल गया यहाँ पे x इक्वल टू ये 10 मिल गया और x इक्वल टू यहाँ पे -6 मिल गया। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इतना करना है कि लास्ट नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अगर ऐसा बड़ा नंबर मिलता है तो उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करो, प्राइम फैक्टर में उनकी अलग अलग ग्रुपिंग करो, ट्रायल एंड एरर मेथड से देखो कि ऐसे कौन से दो ग्रुप बनेंगे जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें जो है वो मिडिल नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।